हेलो स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर में हमने राउट्स लॉ पढ़ा था। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जब किसी भी सॉल्वेंट में वोलेटाइल सॉल्वेंट में हम मिक्स करते हैं तब उसका वेपर प्रेशर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग कैसे वेरी करता, इसकी स्टडी हमने की थी। इस सेक्शन में हम अगर दोनों ही कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो ऐसे में वेपर प्रेशर किस टाइप से वेरी करेगा उसकी स्टडी करेंगे। तो इसके लिए राउल्स लॉ हम यूज में लेंगे। नाउ दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है तब क्या होगा देखते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, दोनों कंपोनेंट यानी सॉल्वेंट भी लिक्विड ही है एंड सॉल्यूट भी लिक्विड ही है, तो ऐसे में किस टाइप से वेरी करता है देखते हैं। हमने एक सॉल्यूशन बनाया और यहां पर ए कंपोनेंट एंड बी कंपोनेंट दोनों के दोनों ही वोलेटाइल है। हमने देखा किसी भी कंपोजिशन में हम इसको बना सकते हैं। हाँ, दोनों कंपोनेंट प्रेजेंट होना जरूरी है। हमने देखा कि यहाँ पर ए कंपोनेंट है उसकी भी वेपर बनेगी एंड बी कंपोनेंट है उसकी भी वेपर बनेगी। दोनों की वेपर यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगी। सॉल्यूशन में लिक्विड की सरफेस के ऊपर कलेक्ट हो जाती है। ए कंपोनेंट वेपर क्रिएट करेगा तो उसका वेपर प्रेशर होगा, ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर PA होगा और बी कंपोनेंट का वेपर प्रेशर हम बात कर सकते हैं PB होगा। राउल्स लॉ हम फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर अगर किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दोनों के दोनों कंपोनेंट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट वोलेटाइल नेचर के हैं तो ऐसी सिचुएशन में राउल्स लॉ हम यूज में लेंगे। यहाँ पर देखते हैं वेपर प्रेशर अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट is directly proportional to its mole fraction। its mole fraction मतलब उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यहाँ पर हम देखते हैं ए कंपोनेंट है तो ए कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन है उसका जो है वेपर प्रेशर यानी PA के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सिमिलरली यहाँ पर PB है वो बी कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन XB के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं from Raoult's law हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर PA ए कंपोनेंट का वेपर प्रेशर PA होगा जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XA की। तो सॉल्व करते हैं और हम कर सकते हैं PA is equal to PA not XA। सिमिलरली हम बात कर सकते हैं यहाँ पर इसे इक्वेशन फर्स्ट कर सकते हैं कि यहाँ पर PB है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा XB और ऐसे भी कर सकते हैं PB is equal to PB not XB। यहाँ पर हम लेंगे इसे सेकेंड इक्वेशन कहेंगे। सॉल्यूशन के अंदर PA की जो वैल्यू हमें मिली है वो PA not XA के इक्वल मिली है और PB की जो वैल्यू मिली है वो PB not XB के इक्वल मिली है। हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर टोटल प्रेशर होगा, टोटल प्रेशर सॉल्यूशन का दोनों के सम के इक्वल होगा, PA प्लस PB के इक्वल होगा। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू होगा बच्चों P टोटल इज इक्वल टू PA प्लस PB। हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर। आप देखिए बच्चों PA की जो वैल्यू है वो PA नॉट XA के इक्वल है, PA नॉट XA और इसकी जो वैल्यू होगी PB की वैल्यू PB नॉट XB। यहाँ पर P टोटल की जो वैल्यू मिलेगी वो इस टाइप से मिलेगी। इसको हम ब्लॉक में रख सकते हैं इस टाइप से, लेकिन क्या इसको एक जो कंपोनेंट है उसके मोल फ्रैक्शन के टर्म में रख सकते हैं? उससे आसानी रहेगी। दोनों कंपोनेंट अगर हमें पता नहीं है तो अभी हम ऐसा कर सकते हैं। हम देखते हैं बच्चों we know P XA plus XB is equal to 1। मोल फ्रैक्शन का सम होगा वो 1 के इक्वल होगा। देन XB की जो वैल्यू होगी बच्चों 1 माइनस XA। हम ऐसा कर सकते हैं 1 माइनस XA तो वैल्यू पुट कर सकते हैं। यहाँ पर XB की जो वैल्यू है वो 1 माइनस XA पुट कर देंगे, यहाँ से उठा करके हम रख देंगे यहाँ पर। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसे इक्वेशन थर्ड इसको इक्वेशन फोर्थ।
तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ आप देखेंगे बच्चों P टोटल इज इक्वल टू P A नॉट XA प्लस PB नॉट 1 माइनस XA। आप इस तरह से XA की टर्म में रख सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हो, इसको सॉल्व करते हैं तो P टोटल इज इक्वल टू आपका होगा PB नॉट प्लस वैल्यू होगा PA नॉट माइनस PB नॉट XA। इस तरह से आप इसको रख सकते हैं। XA वर्सेस PT के बीच में कुछ ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल यही है। तो मैं केवल एक कंपोनेंट को लेकर के पहले ग्राफ ड्रॉ करेंगे, फिर दोनों कंपोनेंट को इस इक्वेशन की हेल्प से ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। इक्वेशन है PT इज इक्वल टू PB नॉट, इक्वेशन है PT इज इक्वल टू PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट XA। इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। देखते हो बच्चों, यहां पर आपने देखा कि XA की वैल्यू हम यहां पर रखते हैं और वेपर प्रेशर है एक का प्योर स्टेट में वो PA नॉट होगा। हमने देखा कि PD इज इक्वल टू PB नॉट प्लस PA नॉट माइनस PB नॉट और XA, ये एक लीनियर इक्वेशन हमें मिलती है। मैं इसका कंपैरिजन कर सकता हूं y इज इक्वल टू C प्लस MXA। यहां पर m है वो स्लोप को रिप्रेजेंट, m है वो PA नॉट माइनस PB नॉट है तो उसके इक्वल है और स्लोप को रिप्रेजेंट करेगा। n is equal to PA naught minus PB naught। बच्चों यहां से यहां पर हम देखते हैं क्योंकि x की वैल्यू जैसे जैसे डिक्रीज होती जाएगी XA is equal to 0 तक हम लेके जाते हैं, वैसे वैसे हम देखते हैं कि यहाँ पर वेपर प्रेशर की वैल्यू लीनियर फॉर्म में डिक्रीज होती जाती है। ये तो था PT की टर्म। क्या यहाँ पर इस टाइप का ग्राफ मिलेगा? एक कंपोनेंट के रेस्पेक्ट में इस टाइप का ग्राफ मिलेगा, लेकिन B कंपोनेंट है we know XA plus XB is equal to 1, यानी एक कंपोनेंट अगर धीरे धीरे डिक्रीज होगा तो B कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन है वो इंक्रीज होंगे। तो सॉल्यूशन के अंदर हम देख सकते हैं इसका क्या होगा। ग्राफ अगर बनाना चाहे तो यहां पर होगा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of vapor pressure versus mole fraction x ले सकते हैं यहाँ पर, किसी भी कंपोनेंट का ले सकते हैं, या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ राउल्स लॉ, क्योंकि राउल्स लॉ यहाँ पे फॉलो हो रहा है तो वो भी हम ले सकते हैं। बच्चों दोनों कंपोनेंट है, हम यहाँ पर लेते हैं PA नॉट, लेट कंसीडर करते हैं PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट। PA नॉट इज ग्रेटर देन PB नॉट यानी A का वेपर प्रेशर B के वेपर प्रेशर से ज्यादा, इसका मतलब यह कंपोनेंट है वो ज्यादा वॉलेटाइल है, ज्यादा वेपर क्रिएट करेगा। तो हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर PA नॉट ग्रेटर देन PB नॉट, इसके लिए अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर एक ड्रॉ करते हैं ज्यादा अच्छा है। PA नॉट की वैल्यू ज्यादा थी, PA नॉट, और ये PB नॉट की वैल्यू यहाँ पर है PB नॉट। जो कंपोनेंट जितना ज्यादा वोलेटाइल होता है उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ही कम होता है। हमें इस पॉइंट पर फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि लेस वेपर प्रेशर मोर वेपर प्रेशर लेस अट्रैक्शन फोर्स को रिप्रेजेंट करता है मॉलिक्यूल्स के बीच में। ना हम देखते हैं कि यहाँ पर देखो एक ग्राफ इस टाइप का बनेगा, ये आपका होगा P A is equal to PA नॉट XA को रिप्रेजेंट करता है, लीनियर इक्वेशन है। और साथ साथ में दूसरा है वो ग्राफ इस टाइप का होगा,
जो कि PB इज इक्वल टू PB नॉट एक्स बी को रिप्रेजेंट करेगा। टोटल वेपर प्रेशर होगा, टोटल वेपर प्रेशर होगा वो दोनों के सम के इक्वल होगा। मैं यहां से यहां तक का है इस टाइप से इसको ले सकता हूं। PT इज इक्वल टू बच्चों PT इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB, इन दोनों का सम होगा। किसी भी कंपोनेंट पर, किसी भी मोल फ्रैक्शन के कंपोजिशन पर आप इसका टोटल प्रेशर निकाल सकते हैं। XA इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पर XA की वैल्यू यहाँ पर 0 है, और मैं ऐसा कर सकता हूँ XB इज इक्वल टू 0, XB इज इक्वल टू यहाँ पर 1 हम रखते हैं। यानी A के मोल फ्रैक्शन डिक्रीज होंगे तो B के मोल फ्रैक्शन इंक्रीज होंगे। नाउ टोटल प्रेशर की हम बात कर सकते हैं। किसी भी कंपोजिशन पर टोटल प्रेशर की हम बात करेंगे। आप ले सकते हैं, मुझे सपोज करो कि यहाँ पर इस कंपोजिशन पर जो है प्रेशर निकालना, किस कंपोजिशन पे, XA यहाँ पर डैश एंड XB डैश, कुछ भी वैल्यू हो सकती है यहाँ पर, तो डेफिनेटली इस कंपोजिशन पर एक कंपोनेंट का प्रेशर होगा, वेपर प्रेशर होगा, एक कंपोनेंट का वो होगा, आप कह सकते हो PA डैश कर सकते हो, और B कंपोनेंट का होगा PB डैश। और यहां पर आप देख सकते हो वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, यहां से यहां तक वैल्यू होगी, यहां से यहां तक की वैल्यू जो है वो PA डैश की वैल्यू होगी, क्योंकि यहां से यहां तक की जो वैल्यू होगी बच्चों वो आपका PB डैश की वैल्यू होगी। दोनों का अगर सम करते हो तो टोटल जो सॉल्यूशन है उसका वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, P टोटल की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैं ऐसा कर सकता हूँ PT डैश इज इक्वल टू क्या होगा, PA डैश प्लस PB डैश के इक्वल होगा। अगर ग्राफ के अंदर देखें तो यहां से यहां तक की जो हाइट है या डिस्टेंस है वो आपका PT डैश को रिप्रेजेंट करेगा, यहाँ पर PT डैश। इस टाइप से हम सॉल्यूशन के अंदर जो है वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। आज के लेक्चर में मोस्टली हम क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। मैं इससे रिलेटेड क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एंड राउल्ट्स लॉ से बनने वाले क्वेश्चंस के बारे में हम देखेंगे, डिस्कस करेंगे किस टाइप से बनते हैं, किस टाइप से उनको सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों यहां पर क्वेश्चन पहला है, A एंड B कंपोनेंट है, उनका वेपर प्रेशर है, हम लेते हैं द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A and B liquid at 350 Kelvin is 300 mm of Hg and 800 mm of Hg. Find vapor pressure. Find composition of liquid if it boils at 350 Kelvin। 350 Kelvin पर अगर ये बॉयल होता है तो यहां पर आपको लिक्विड सॉल्यूशन का कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करना है। एक कंपोनेंट है उसका वेपर प्रेशर आपको 300 mm ऑफ Hg दिया हुआ, बी कंपोनेंट है उसका 800 mm ऑफ Hg दिया हुआ। सॉल्यूशन कैसे हम इसको सोल्व करते हैं देखते हैं। सबसे पहले फोकस करते हैं कि क्या क्या दिया हुआ। A एंड B कंपोनेंट आपको दिया हुआ, उनका वेपर प्रेशर दिया हुआ 300 mm ऑफ Hg एंड 800 mm ऑफ Hg।
एंड दिया होगा कि वो लिक्विड है 350 केल्विन पर बॉईल होता है। बॉईल होता है, पहले तो हम देखते हैं कि बॉईल कब होता है, लिक्विड कब बॉईल होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। जब कभी भी किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है, लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर 1 atm है या 760 mm ऑफ Hg के इक्वल है। नॉर्मल हम यही कंसिडर करते हैं स्टैंडर्ड स्टेट में। एंड यहां पर जो है लिक्विड वेपर क्रिएट करता है। जब कभी भी लिक्विड उतनी वेपर क्रिएट कर दे जितने की एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, वो उसी टेम्परेचर पर या उसी टेम्परेचर को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। लिक्विड का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर जिस टेम्परेचर पर इक्वल हो जाता है वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट होता है। तो हम आगे देखते हैं। यहां पर मैं ऐसे कर सकता हूं, यहां पर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन, ये आपको दिया हुआ है 760 mm ऑफ Hg, 760 mm ऑफ Hg। मैं ऐसे कर सकता हूं कि टोटल इज इक्वल टू PA नॉट XA प्लस क्या PB नॉट XP फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। पीटी की बात करते हैं। पीटी बच्चों आपका होगा पीटी यहां पर 760 mm, या इसको और भी सोल्व कर सकते हैं। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया था यहां पर हम पीटी इज इक्वल टू पीवी नॉट प्लस पीए नॉट माइनस पीवी नॉट मल्टीप्लाई बाय यहां पर एक्स ए आपका होगा। इस तरह से इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। मुझे एक्स की वैल्यू निकालनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी है। पीटी की वैल्यू आपको दी हुई है ऑलरेडी, यहां पर देखिए 760 mm ऑफ Hg इज इक्वल टू पीवी नॉट, बी का वेपर प्रेशर 800 mm ऑफ Hg है, तो आप रखेंगे यहां पर मैं वैल्यू पुट कर देता हूं। गिवन है पीवी नॉट 800 mm ऑफ Hg एंड पीए नॉट है आपका 300 mm ऑफ Hg। रख दीजिए बच्चों, एक्स की वैल्यू निकाल दिया। पी टोटल ऑलरेडी हमने देखा यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल होगा, तो यहां पर पीवी नॉट की वैल्यू 800 प्लस ये आपका होगा 300 माइनस 800 मल्टीप्लाई बाय एक्स से, और सॉल्विंग एक्स ए की जो वैल्यू होगी जब इसको सॉल्व करते हैं, ये यहां पर वैल्यू मिलेगी 0.08 एंड एक्स बी की जो वैल्यू होगी बच्चों वो होगा 1 माइनस एक्स के इक्वल होता है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन का सम 1 के इक्वल होता है। एक्स की वैल्यू सॉल्व करने के बाद में 0.08 मिल रहा है, तो यहाँ पर 1 माइनस एक्स से आपका हो जाएगा 1 माइनस 0.08 इज इक्वल टू आपका होगा बच्चों 0.92। यानी मैं ऐसा कर सकता हूं कि 92% जो है मोल फ्रैक्शन होंगे वो XB के होंगे सॉल्यूशन के अंदर, और 8% मोल फ्रैक्शन आपका A के होंगे। इस तरह से हम यहाँ पर दोनों कंपोनेंट जब वेपर क्रिएट करते हैं, वोलेटाइल होते हैं, तब मोल यहाँ पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कंपोजिशन कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकंड क्वेश्चन, इथाइल अल्कोहल आजकल काफी ज्यादा यूज में आ रहा है सैनिटाइजर के फॉर्म में। कुछ लोग तो पूरी बॉडी को सैनिटाइज कर रहे हैं इसकी हेल्प से। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन है वेपर प्रेशर ऑफ ethyl alcohol and methyl alcohol
T temperature is 45 mm of Hg and 90 mm of Hg respectively. If a solution is prepared by mixing 69 gram of ethyl alcohol and 40 gram of methyl alcohol. Find vapor pressure of resultant solution. Vapor pressure of resultant solution. सॉल्यूशन बच्चों देखिए यहां पर क्या होगा इसका सॉल्यूशन। पहले तो हम देखते हैं कि क्या क्या गिवन है। ये देखिए मास, यहां पर W इथाइल अल्कोहल आपको दिया हुआ है 69 ग्राम, तो इसके मोल्स में निकाल लेते हैं। मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू मास डिवाइड बाय मोलर मास। इथाइल अल्कोहल जिसे दारू भी कहते हैं उसका मोलर मास 46 होता है एंड उसका मास 69 दिया हुआ है। हम देखते हैं यहां पर 69 डिवाइड बाय 46 इज इक्वल टू 1.5 मोल्स इसके मिले हुए हैं। W ऑफ मिथाइल अल्कोहल काफी ज्यादा हार्मफुल होते हैं। 10 ml तक बॉडी के अंदर मिथाइल अल्कोहल एंटर कर जाता है तो उसके सामने से दुनिया साफ हो जाती है, ब्राइट हो जाता है। और अगर 30 ml तक बॉडी के अंदर पहुंच जाए तो वो दुनिया से साफ हो जाता है, डेथ हो जाती है, काफी ज्यादा पॉइजनस होता है। तो हम देखते हैं बच्चों यहां पर W मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 40 ग्राम आपका ये है। ओके, मोल्स ऑफ मिथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू 40 डिवाइड बाय मोलर मास 32 1.25। क्या मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं? यस, मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इथाइल अल्कोहल डिवाइड बाय यहां पर n टोटल रख दीजिए। इसके मोल्स 1.5 डिवाइड बाय आपका हर यहां पर जो है 1.5 प्लस 1.25 इज इक्वल टू 1.5 डिवाइड बाय 2.75 और इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं यहां पर 6 डिवाइड बाय 11। सिमिलरली मोल फ्रैक्शन ऑफ मिथाइल अल्कोहल हम ले सकते हैं बच्चों। यहां पर इसका मोल फ्रैक्शन होंगे 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइल अल्कोहल। ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो आप आसानी से। तो आपका मिलेगा 1 माइनस 6 बाय 11 इज इक्वल टू 5 बाय 11। मुझे चाहिए यहां पर सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर यूजिंग रॉबर्ट्स लॉ यूज में लीजिए। P टोटल इज इक्वल टू बच्चों क्या होगा आपका PA नॉट XA प्लस PB नॉट XB। हम देख सकते हैं PA नॉट की वैल्यू, PA नॉट ऑलरेडी इथाइल अल्कोहल के लिए, ये इथाइल अल्कोहल के लिए मैं पुट करूंगा C2H5OH के लिए, और ये मिथाइल अल्कोहल के लिए। तो देखिए PA की मैं बात कर सकता हूं यहाँ ऑलरेडी PA नॉट यानी इथाइल अल्कोहल का वेपर प्रेशर है 45 mm ऑफ Hg है और मिथाइल अल्कोहल का 90 है। तो रखिए यहाँ पर PA नॉट की वैल्यू 45 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय 11 प्लस 90 मल्टीप्लाई 5 बाय 11 जब सोल्व करते हैं तो बच्चों 65.45 mm ऑफ Hg मिलता है।
65.45 mm ऑफ Hg। इस तरह से हमने राउट्स लॉ के बेसिस पर सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया। अभी कुछ क्वेश्चन और सोल्व करते हैं, उससे अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। बच्चों देखिए यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एंड बी फॉर्म आइडियल सॉल्यूशन एट T temperature, the vapor pressure of solution is given by following equation P total is equal to 254 minus 119 XA top. Find PA naught and PB naught at given temperature. ये क्वेश्चन बच्चों सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन हम देखते हैं। PT is equal to 254 minus 119 XA तो एंड आइडियल सॉल्यूशन पे कर रहा। आइडियल सॉल्यूशन हम कहेंगे कि यहां पर आइडियल सॉल्यूशन के लिए P टोटल होगा और PA प्लस PB के सम के इक्वल होगा। तो आगे देखते हैं बच्चों, यहां पर फ्रॉम राउट्स लॉ, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन है तो राउट्स लॉ वहां पर प्रकट हो जाएगा, अपेयर हो जाएगा। P total is equal to PB naught plus PA naught minus PB naught XA। हम ऐसा भी कर सकते हैं। एंड इक्वेशन गिवन है कि PT is equal to यहाँ पर 254 प्लस माइनस 190, इसको इस तरह से लिख सकते हैं। एक्स कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकंड, इससे कंपेरिजन करेंगे। पीबी डॉट की जो वैल्यू मिलेगी 254 मिलेगी। कंपेयरिंग पीबी नॉट इज इक्वल टू 254 टॉर्क एंड PA नॉट माइनस PB नॉट, इसकी बात करते हैं। PA नॉट माइनस PB नॉट इज इक्वल टू माइनस 119 है, और PA नॉट की हम बात करेंगे तो क्या होगा माइनस 119 प्लस 254, क्योंकि PB नॉट की वैल्यू प्लस में इधर आ जाएगी। तो जब वैल्यू सोल्व करते हैं तो 135 टॉप्स। इस टाइप से हम इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं इसी की बेसिस पर। Question: when A and B are mixed. Question: when A and B are mixed in 1 mole and 3 mole,
respectively to form ideal solution, then vapor pressure of solution is 550 mm of Hg. If one mole of B is mixed, is another mixed, then vapor pressure of solution is increased by 10 mm of Hg. Find PA naught and PV naught. Find PA naught and PV naught. दो तरह के केस बनेंगे सॉल्यूशन दो तरह के केस बनेंगे। केस फर्स्ट पहला सॉल्यूशन बना रहे हैं यहां पर 1 मोल एंड 3 मोल ए एंड बी के लेकर के। तो मैं ऐसे कर सकता हूं कि एन ए यहां पर आपका एन बी दिया हुआ, एन ए की वैल्यू दी हुई है, वो 1 मोल दी हुई है, यहां पर 3 मोल। तो मोल फ्रैक्शन हम आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। एक्स ए इज इक्वल टू क्या होगा, एन ए डिवाइड बाय एन टोटल। रखिए 1 बाय 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 4। तो ये आपका होगा 0.25। सिमिलरली मैं ऐसा कर सकता हूं कि यहां पर एक्स बी की वैल्यू रखता हूं मैं, यहां पर वैल्यू होगी बच्चों एक्स बी की वैल्यू एन बी डिवाइड बाय एन टोटल। आप देखिए बच्चों, तो ये वैल्यू होगी 3 डिवाइड बाय 1 प्लस 3 4 इज इक्वल टू 0.75। ये वैल्यू होगी। ये केस फर्स्ट था। तो हम कह सकते हैं कि P टोटल इक्वल टू, जो कि आपको दिया हुआ है 550, तो P है नॉट एक्स ए प्लस PB नॉट एक्स बी। हम रख सकते हैं यहाँ पर 550 इज इक्वल टू 0.2 प्लस 0.25 PA नॉट प्लस 0.75 PB नॉट। इस इक्वेशन हम कर सकते हैं फर्स्ट। केस भी ले सकते हैं, केस सेकंड एन ए की वैल्यू आपको दी हुई 1 मोल दी हुई है, लेकिन 1 मोल फर्दर आपने ऐड कर दिए बी के। तो पहले तो थे 3 मोल थे, 1 मोल और ऐड कर दिया। 1 मोल ऐड करने के बाद में 3 + 1 4, यहां पर एन ए की वैल्यू हो जाएगी 4। और जैसे ये 4 मोल्स होते हैं, मोल फ्रैक्शन चेंज हो जाएंगे। मोल फ्रैक्शन हम निकाल लेते हैं। यहां पर देखिए बच्चों कि यहां पर एक्स ए इज इक्वल टू आपका होगा, या एक्स ए डैश कर सकता हूं मैं, यहां पर वैल्यू होगी एन ए डैश डिवाइड बाय एन टोटल डैश, तो भी चेंज हो चुका। एन ए डैश की वैल्यू 1 है और एन टोटल की वैल्यू 4 है, आपका होगा 5 है। यहां पर आप देखोगे क्योंकि 4 + 1 5 हो जाएगा, तो 0.2 वैल्यू आएगी। सिमिलरली एक्स बी डैश इक्वल टू आपका हो जाएगा एन बी डैश डिवाइड बाय एन टोटल डैश इक्वल टू वैल्यू होगी 0.8 मोल फ्रैक्शन। पी टोटल कैलकुलेट कर सकते हैं। यस, पी टोटल इज इक्वल टू बच्चों यहां पर रखेंगे अगेन पी नॉट एक्स ए डैश प्लस पी बी नॉट एक्स बी डैश इज इक्वल टू आप रखिए यहां पर वैल्यू इसकी पी ए 0.2 पी ए नॉट प्लस 0.8 पी बी नॉट। पी टोटल डैश की जो वैल्यू हो जाती है वो आपका हो जाता है 560। इसका मतलब मैं यहां पर इक्वेशन पुट करूंगा। सेकंड इक्वेशन यहां पर मैं पुट कर देता हूं। 560 इज इक्वल टू 0.2 पी ए नॉट प्लस 0.8 पी बी नॉट, ये वैल्यू होगी। यहां पर इस टाइप से देखते हैं। ये सेकंड इक्वेशन
इक्वेशन फर्स्ट आपकी ये है 0.25 पी ए नॉट 0.75 पी बी नॉट, दो वेरिएबल है यहाँ पर पी ए नॉट एंड पी बी नॉट। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन में भी पी ए नॉट पी बी नॉट टू वेरिएबल है। जब हम दो इक्वेशन में और यहाँ पर दो वेरिएबल है तो हम आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फॉर्म में। देखिए बच्चों, यहाँ पर देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वैल्यू होगी पी ए नॉट की जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 400 mm ऑफ Hg एंड पी बी नॉट इज इक्वल टू 600 mm ऑफ Hg। इस टाइप से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। राउल्स लॉ में जो दोनों फैक्टर अगर वोलेटाइल है तो इस टाइप से वेपर प्रेशर कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने अप्लाई किया राउल्स लॉ के अंदर एंड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कैलकुलेट किया। नाउ नेक्स्ट लेक्चर में हम लिक्विड सॉल्यूशन से जो वेपर बनती है उसका कंपोजिशन क्या होगा उसकी स्टडी करेंगे। थैंक यू।